हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप वही मैसेज लें जो आपको अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो चाहे मैसेज ऑफ द डे हो या रेगुलर रीडिंग्स हो, वही मैसेज पिक कीजिए जो आपसे मैच कर रहा है, वरना बाकी बातें आपके लिए नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। एम्परर, एरीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ ओ ओ, बहुत ही सख्ती वाला दिन है जनाब आज तो। आप किसी बहुत ही स्टबन पर्सन से भिड़ गए हैं, आर्ग्यूमेंट में आ गए हैं अपने बॉस, अपने सीईओ, अपने फादर, अपने स्पाउस, किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से आपने पंगा ले लिया है, या आप खुद इस फॉर्म में आए हुए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। कोई ऑफर है आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक पर लवर्स का कार्ड है। अच्छा जनाब, तो ये लवर्स का कार्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, किसी ने आपसे, अच्छा ओके 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 ओके, किसी की ईगो को आपने ट्रिगर किया है, और अब वो इंसान अपनी ईगो की बेसिस के ऊपर अपनी ईगो को सेट तो नहीं कर सकता, और उसने फिर ये प्लान किया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं कि कहीं कोई इंसान आपको आपके साथ फ्लर्ट वाला मामला कर रहा है। I'll take these two floor। आपका रिलेशनशिप कहीं पर बहुत अरसे से अटका हुआ था, जबकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि इसमें कौन कितना सीरियस है। थोड़ा सा आपने अपने आप को सेल्फ लिमिट कर लिया था कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत सोच रही हूँ, और मुझे रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं इस रिश्ते में रुकूँ या आगे बढ़ जाऊँ या छोड़ दूँ। मुझे कितनी बड़ी चीज़ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपका इस सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप चाहते हैं कि इसमें न्यू बिगनिंग हो, इसमें कोई नया स्पार्क हो, इसमें खुशी हो। आप अभी पास्ट डेज़ में, रीसेंट पास्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बिजी थे, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी का प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट सेट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा। कोई शादी अटेंड करने वाले हैं, कोई इंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने वाले हैं, किसी का ग्रेजुएशन सेरेमनी, किसी का बेबी शावर, कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे। आपने किसी को फ्रेंड जोन किया हुआ था, वहाँ पर कुछ मामला दूसरा आ गया है। वहाँ पर उस पर्सन ने आपको शायद दो टोक बात सुनाई है कि मुझे ज़्यादा फ्रेंड जोन रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे साथ फ्रेंड जोन होने का। रिश्ता रखना है तो बस उसी तरह का रखो जिस तरह का रिश्ता होता है, जिसमें रोमांस होता है, जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, जिसमें इंटीमेसी होती है, जिसमें कनेक्शंस होते हैं, जिसमें दोनों बिल्कुल एक तरह की चीज़ें जो है ना वो शेयर करते हैं, ऐसा लग रहा है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पर आपका लवर्स का कार्ड है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अ यूनियन, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अ फन, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अ रोमांस, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को इससे हाइड कर लेती हूँ, बाकी की चीज़ों को छुपा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आपकी लवर्स की एनर्जी है, तो समझ जाइएगा, ठीक है। ऊपर वाले कार्ड को मैंने हाइड किया हुआ है, और ये डेवलपमेंट एनर्जी है, यानी कि आप किसी को फ्रेंड जोन करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ फ्रेंड जोन नहीं होना चाह रहा, वो आपके साथ लिटरली लवर्स कार्ड में आना चाह रहा है, यानी कि वो लवर्स एनर्जी में आना चाह रहा है। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ गई मैसेज ऑफ द डे में। अब मैं यहाँ पर अगर सीरीज़ देखूँ तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। आप खुद बहुत हैरान हो रहे हैं कि क्या ये इस इंसान की तरफ से मुझ पर इस तरह की कोई ऑफ़र आ सकती थी। बिकॉज दो यहाँ पर एसेस आए हैं, तो यानी कि कोई आपकी लाइफ में सॉफ्ट एरिया को लेकर कुछ बिगनिंग आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्टबन है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही एरोगेंट है, हमेशा अपनी मनवाता है, अपनी ज़िद करता है, अपनी ईगो में रहता है। आप अपनी जगह अपने तौर पर बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिकॉज आप जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कि आपकी मंगनी टूट के आप सिंगल हुए हैं, आपका निकाह टूट के आप सिंगल हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ है, आप सिंगल पेरेंट हैं, या आपका कल रात अपनी मदर या अपने फादर के साथ कोई ऐसा किसी बात पर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है। आई कैन सी एन ऑफर, प्रपोजल है, फाइनेंशियल बिगनिंग है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोई डील है। आप इस इंसान को पहले भी ज़रा सा डील कर चुके हैं, तो आपकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपने जो है वो इस तरह का कोई मामला मुझ पर अप्रोच किया तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होंगी। आपको इस वक्त कोई इस तरह का प्रपोज़ल मिलेगा जो कि पैसों की मद में हो सकता है, जिसमें आपकी सेविंग्स अच्छी होंगी। आपको आपके फादर की तरफ से कुछ पोर्शन मिलेगा, आपने अपने फादर से कल कोई लड़ाई भड़ाई की है कि मुझे मेरा हिस्सा दें, मुझे नया काम करना है, मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ओवरऑल मैं देखूं तो आप बहुत पावर में हैं, आप अपनी बात को मनवाने के लिए ज़िद में हैं, बहुत स्टबन हुए हुए हैं। आपसे कोई बात करेगा बड़े डिसिप्लिन अंदाज में, बड़े रैशनल अंदाज में उससे बात करेंगे कि भाई ये लॉजिक है, ये तरीक़ाकार है, और यही मैंने सीखा है, यही मेरी ट्रेनिंग है, यही मेरी अपब्रिंगिंग है। और इसी तरह से ऑनेस्ट होना चाहिए, इसी तरीके से प्रोटेक्टिव होना चाहिए। अगर मैं इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें गलती क्या है, मैं अपना राइट ही तो मांग रहा हूँ। यानी इस तरह की आपकी आज की एनर्जी रहेगी। अगर कोई आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेगा तो आप उसके सामने भी बहुत रैशनलिस्ट और बहुत लॉजिकल होंगे। आपको लगेगा कि भाई ये जो रिश्ते में जो चीज़ें फैक्ट होती हैं ना, उनके ऊपर अमल करो, ये छोटी मोटी ऑफ़र से कुछ नहीं होगा, देना है तो सॉलिड कमिटमेंट दो, सॉलिड ऑफ़र करो, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग इन द मैसेज ऑफ द डे। आज सख्ती से अगर मैं कहूँ तो आज आप सख्ती से दिन गुजारेंगे, और इस सख्ती से दिन गुजारने का पर्पज़ जो है ना, जो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आपको जो पर्सन इस जोन में सोचने के लिए कह रहा है, वो एक्चुअली उसको आपने फ्रेंड जोन किया हुआ है। तो वो आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा है कि भाई मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे लिए इंटरेस्ट रखता हूँ, और तुम जो हो मेरे लिए मोर देन फ्रेंड्स हो, लेकिन तुम जो हमेशा मुझको फ्रेंड 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 ट्रीटमेंट तुम्हारा जो है ना वो मेरे लिए सही नहीं है। थिंक समथिंग डिफरेंट। और उस फॉर्म में फिर आपके जहन में तमाम बातें जो है ना वो इस तरीके से प्रोसीड होने लगेंगी। लाइक यू शुड एक्सपेक्ट ऑफर फ्रॉम एनीबडी। अगर ये टिपिकली लव कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो आपकी फैमिली में, आपके कज़न्स में, आपके रिलेटिव्स में कोई यूनियन से रिलेटेड बात हो सकती है, रेजोल्यूशन से यानी हल से रिलेटेड कोई मसले का हल निकलेगा, और आप किसी बात पर, आपके पेरेंट्स या आप में से कोई हस्बैंड वाइफ या कोई भी किसी बात पर, किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव पर आप लोग नाराज़ थे, तो आप लोगों को कोई ऑफ़र करेगा कि यार चलो छोड़ो ये सारी चीज़ें और इसको हल करने की बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लियो और सैटरडे दो आए हैं। यहाँ पे भी सर्च फॉर जॉय आया है, यहाँ पे भी पार्टी आया है। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट, लियो। वैसे तो ये एरीज का कार्ड है, लेकिन शायद आप जितना सख्ती से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं ना, आपके लिए यही एडवाइस और यही गाइडेंस आ रही है कि आप रिलीज़ कर दें जो आपके दिल की ताकत है, जिस पे आप कंट्रोल रखते हैं, जिस चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ों को मनवा सकते हैं, उसको आप रिलीज़ कर दें। मे बी नंबर 5 और नंबर 7, आई डोंट नो सैटरडे तक क्या डेट होगी, लेकिन हो सकता है कि आप बाय सैटरडे तक यू विल प्लान समथिंग अबाउट विद योर फ्रेंड्स, और आप जो हैं वो कोई हल्ला गुल्ला, कोई पार्टी, कोई छोटा सा गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ अरेंज करें, और आप थोड़ा सा अपने आप को यंग फील कराएंगे कि ओ भाई मैं तो अभी भी जवान हूँ, ऐसा मसला नहीं है, और क्यों मुझे किसी ने बिला वजह में इस तरह से कंसिडर कर लिया कि जैसे अभी भी कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है, हो सकता है आप शायद ये जो रिजेक्शन मोड में आ रहे हैं, आपको कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है और आप उसको सख्ती से डील कर रहे हैं कि ये कोई उम्र है इन सब चीज़ों को करने की। खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती। हर वक्त, हर दौर में, हर उम्र में छोटी सी छोटी रीज़न ढूंढिए जिसमें आप खुश हों और उस खुशी की बेसिस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। Intuitive. Number 2, you have keen awareness of what is happening around you. A strong intuition is your gift, and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. This insight allows you to be a great guide and supporter. All right, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी है। ज़ाहिबत एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, तो जिम्मेदारी बड़ी है। आपको खुद ही इंट्यूट हो जाएगा। आपको आपके अंदर एक तो ये सलाहियत ही है कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से सेंस कर लेते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। और उससे होता ये कि जो आप नज़रिया अक्स करते हैं, जो आप नज़रिया एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपको अलाउ करता है कि आप एक बहुत अच्छे गाइड हैं और एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। तो आपने इन्हीं लाइंस पर काम करना है। हो सकता है इसी डीलिंग के थ्रू आपकी ख़ुद की जो है ना एक एक्सचेंज सपोर्ट सिस्टम बन जाए। हम जब खुद किसी को कुछ गाइड कर रहे होते हैं तो उसके रिटर्न में हम पॉजिटिव मैसेजेस अपने आप को भी ऑटोमेटिकली दे रहे होते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। ठीक है जनाब, तो आज के इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।